नमस्कार। आइए शुरू करते हैं अपनी सीरीज़ के तीसरे और आखिरी एपिसोड को। शुरुआत कर रहे हैं हम जयपुर के मशहूर सिनेमा घर से, जिसका नाम है राज मंदिर। जी हाँ, सीधे हाथ पे आप देख सकते हैं राज मंदिर आपको दिखाई दे रहा होगा। इसकी स्थापना हुई थी 1976 में। ये जयपुर के प्रमुख आकर्षणों में से एक है। सिंगल स्क्रीन थिएटर है, बहुत बड़ा थिएटर है, पर कहते हैं कि हमेशा इसकी सीटें भरी रहती हैं। इस वक्त हम पंचवटी सर्किल से गुजर रहे हैं। तो आइए मुद्दे की बात शुरू करते हैं और खाने पीने के सिलसिले को आरंभ करते हैं। हम आ पहुंचे हैं लस्सी वाले के यहाँ, जो कि MI रोड पर स्थित है। उन्नीस 1944 में इस दुकान की स्थापना की गई थी। यहाँ पर प्लेन लस्सी दी जाती है और ये अपनी क्वालिटी के लिए जाने जाते हैं। 7 से शाम के 4 बजे तक ये दुकान खुलती है। हमने एक चीज़ नोटिस की है कि जब ये दुकान बंद होती है, उसके पश्चात ही जो दूसरी लस्सी की दुकानें हैं उनकी बिक्री शुरू होती है। हमारा ये मानना है कि जब तक आप दूसरे को मौका नहीं देंगे, दूसरे की लस्सी को चखेंगे नहीं, उसके स्वाद को जानेंगे नहीं, तो वो बंदा आगे कैसे बढ़ पाएगा। तो दूसरे को भी मौका दें और जो ये पुरानी लस्सी की दुकान है, इस पर भी इसके स्वाद का आनंद उठाएं। हमने भी लस्सी के लिए ऑर्डर किया था और बहुत ही लाजवाब लस्सी है, इसमें कोई दो राय नहीं। आप देख रहे हैं किशनपोल बाजार का विहंगम दृश्य चहल पहल के साथ, और इस वक्त हम हैं खूटेटा कचौड़ी वाले के सामने। ये जो छोटी सी दुकान है, यहाँ पे मिलती है जयपुर की मशहूर कचौड़ियाँ, जिसमें आलू की स्टफिंग होती है और कहा जाता है आलू को बिना छीले ही उसका इस्तेमाल किया जाता है। ये भी बताया जाता है कि इनकी जो ये कचौड़ी है, ये बड़ी स्पाइसी होती है और इसमें एक अमचूर का तड़का भी लगता है, जिससे कि इसके जो स्वाद है वो बहुत ही अद्भुत हो जाता है। अब हम नमकीन को छोड़ देते हैं और थोड़ी देर के लिए मिठाइयों की बात करते हैं। हमारे सामने है मशहूर साबूजी पेठे वाले की दुकान। हमें बताया गया कि ये दुकान 150 साल पुरानी है और इसमें अभी 6वीं पीढ़ी काम कर रही है। ये अपने पेठों के लिए प्रसिद्ध है, पर एक बात मैं क्लियर कर दूं कि जो ये पेठे हैं, ये आगरे का पेठा नहीं है। ये आटे से, चीनी से, डालडा घी से, देसी घी से बनते हैं। ये आपके सामने है। और ये दुकान स्थित है जयलाल मुंशी का रास्ता पे, चांदपुल बाजार। नाहरगढ़ रोड से जब हम गुजर रहे थे तो हमने इस मार्केट को देखा, बैंगल मार्केट। यहाँ पे बहुत ही सुंदर लाख की चूड़ियाँ और अन्य प्रकार की चूड़ियाँ बनाई जाती हैं, तो हमने सोचा क्यों ना इसे भी कैप्चर किया जाए और आपके साथ शेयर किया जाए। इस तरह से आप देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत, बहुत आकर्षक चूड़ियाँ हैं। यदि कभी आपको मौका मिले तो आइएगा और अच्छी लगे तो लेके जाइएगा। नाहरगढ़ रोड पर स्थित है बूसिया हलवाई। ये एक बहुत पुराना प्रतिष्ठान है, बहुत पुरानी दुकान है और ये प्रसिद्ध है अपने समोसों के लिए, अपनी कचौड़ियों के लिए। यहाँ पे जलेबी भी बनती है।
पर आप इस दुकान को देखकर समझ सकते हैं कि ये दुकान, ये प्रतिष्ठान कितना पुराना है। ऐसा बताया जाता है कि ये 100 वर्ष पुराना है। बूसिया हलवाई एक इंटरेस्टिंग नाम है, पर हमें ये पता नहीं चल पाया कि इस नाम के पीछे का कारण क्या है, या कोई कहानी है भी या नहीं। खैर, आप देख सकते हैं कि हमारे सामने ही समोसे बनाए जा रहे थे और अब उन्हें तला जा रहा है। और यकीन मानिए, इन समोसों को हमने चखा, खाया और वाकई बहुत ही स्वादिष्ट थे ये समोसे। और स्वाद से बढ़कर जो सबसे आकर्षक चीज़ मुझे लगी कि इन समोसों की कीमत सिर्फ 10 रुपये, एक समोसा 10 रुपये का, जो कि मैंने कहीं और पहले नहीं देखा। हम हैं जयपुर के MI रोड पर और हम चल रहे हैं इंडियन कॉफ़ी हाउस। आइए इसके बारे में कुछ बात करते हैं। ऐसा बताया जाता है कि भारत में कॉफ़ी का उत्पादन 16वीं शताब्दी से किया जा रहा है। इंडियन कॉफ़ी हाउस का पहला आउटलेट मुंबई के चर्च गेट में 1936 में शुरू किया गया और जहां पर हम आए हैं, इसको स्थापित किया गया 1950 में। और तब से अब तक इसके प्रारूप में कोई खास बदलाव नहीं आया है। जैसे ही आप इसके अंदर एंटर करते हैं, आपको ऐसा प्रतीत होगा कि जैसे आप सडनली 1950-1960 के दशक में आ पहुंचे हैं। एक समय यहाँ पर हमारा काफ़ी आना जाना हुआ करता था और दोबारा यहाँ आकर वो पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। कुछ देर बैठे, थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक फील किया और उसके बाद वही रेगुलर ऑर्डर किया, इडली सांभर, एक ब्लैक कॉफ़ी। और यकीन मानिए, इडली सांभर का टेस्ट अभी तक नहीं बदला है, वैसे का वैसा ही है। और इसी के साथ हम अपने इस सीरीज़ के आखिरी एपिसोड को विराम देते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। नई प्रस्तुति के साथ एक बार फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें।